मातरम, जय हिंद। देखिए, आज होली के अवसर पर यानी होली के शुभ अवसर पर आज वैकेंसी हम लोग के सामने दिख गया है। मतलब होली तो भी नहीं है, होली अभी आने में 1-2 दिन वक्त है। और हमें जिस हाल में आप देख रहे होंगे कि निश्चित तौर पर क्लास जब ऑफ होता है तो बच्चे लोग अबीर गुलाल लगाते हैं, और हम अपने आप को रोक नहीं पाए कि भाई अब जाकर के अपने आप को तैयार करें, अपने आप को साफ करें, तब फिर आपके सामने आए। हम जैसे हैं वैसे आ गए हैं। और ध्यान रखिएगा कि हम जैसे हैं वैसे ही आते हैं और वैसे ही नेचुरल पढ़ाते हैं, वैसे ही नेचुरल इस बार काम करेंगे। और इस बार तय किए हैं, इस बार कंप्लीटली तय किए हैं कि इस बार के एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है हम अपना काम करेंगे बेहतरीन। यानी जो बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन है, इस बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा बाबू, बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में आप देखिएगा कि जितना शिक्षक पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट है, जितना बीपीएससी पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट है, जो यूपीएससी का बैनर टांगे हुए है, वो भी बिहार पुलिस में घुस जाएगा। लिखता है सेंट्रल एसएससी की तैयारी होती है, बिहार पुलिस में घुस जाएगा। तो हम तो यूनिफॉर्म में हमेशा बने रहे, हमेशा हमारा फेवरेट जोन रहा दरोगा। वैसे आपको बता दें कि इसके बाद दरोगा की वैकेंसी आएगी, यानी बिहार पुलिस एंट्री कर चुका है। पहले बिहार पुलिस का एंट्री कर दिया, फिर दरोगा। और ये बात नहीं सोचना कि दरोगा तैयारी कर रहे तो क्या बिहार पुलिस भरेंगे, ये सब सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन का प्रारूप देखिएगा, और जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि क्वेश्चन का प्रारूप कैसा होता है बिहार पुलिस का, इसलिए उसको हल्के में नहीं लेना है। सबसे पहले एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, बाद में देखिए दरोगा में भी हो जाएगा, सिपाही में भी हो जाएगा तो दरोगा ज्वाइन करेंगे, सचिवालय में हो जाएगा तो सचिवालय ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं दरोगा ही ज्वाइन करना, दरोगा कीजिएगा। मतलब जो कुछ भी आपके पास सिस्टम है वो आप अपने तरीके से उन चीजों को देख लीजिएगा। अब देखिए वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी का सबसे पहले सार तत्व बता दें कि भाई है क्या। सारे लोग इस पर अब काम करना शुरू करेंगे। हम बस आपको यह बता दें कि इस वैकेंसी का मतलब है कि आप अपने आप को अगर संयमित रूप से बेहतर तरीके से रख लीजिएगा तो इस वैकेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस बहुत अच्छा है, और जो सिलेबस का डिमांड है अगर उसको सिर्फ 10th लेवल का सब चीज खत्म कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ये जब वैकेंसी आया हुआ तो आप लोग पूरा सूचना प्राप्त कर ही लिए होंगे। देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है वो 18 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी, यानी कि 18 मार्च से आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू करेंगे। 18 अप्रैल यानी 1 महीने कंप्लीट आवेदन की प्रक्रिया का समय दिया गया है। बाकी ये सब तो अपना उसका एक खंड है कि क्या क्या चीज का दिनांक इतना इतना। अब यहां पर आते हैं हम लोग कि हम लोग के पास टोटल सीट कितना है, 19,838। बहुत जबरदस्त सीट है। इतना सीट बेहतरीन सीट माना जाएगा, और आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, बेहतरीन तरीके से आइए। और इस बार तो पूरी शिद्दत के साथ उस बिहार पुलिस का खेमा बढ़ाएंगे, और मेरा कोशिश रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बल को निकालेंगे। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि वो बच्चे जो फिजिकली काफी फिट हैं वो अगर मेरे से ज्यादा बढ़िया से उस चीजों को देख लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि ये टोटल अगर हम लोग सीट की बात करें तो पदों की संख्या आपका यूआर में सिर्फ 7935 है। अगर महिलाओं के लिए 36 वाले की बात करेंगे उसके लेटरल 35% आप लोगों को सबको पता है। इस पर कुछ बताने की बात नहीं है कि किसका कितना सीट है। ये सीट, इसका टोटल सीट देखिए 19,838 सीट आपके पास है, यानी पदों की संख्या आपके पास इतना है। निश्चित तौर पर इसमें सबका अपना कैटेगरी वाइज अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इतना सीट में आप तैयारी बखूबी कर सकते हैं, कोई सीट का लफड़ा नहीं है, और सीट के बारे में सोचना भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें बेसिकली किन किन चीजों पर ध्यान देना है। ये है गैर आरक्षित, ये पे 165, मतलब अगर जो यूआर के कैंडिडेट हैं, गैर आरक्षित का मतलब यूआर जो अनरिजर्व्ड है, और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160, यानी कि जो ईबीसी से रिलेटेड है उनके लिए 160 है, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी 160 है, यानी एससी एसटी के लिए भी 160 है। अब हम लोग ये देखेंगे ये कि न्यूनतम फुला करके ये सब करीब करीब जो बच्चा बिहार पुलिस में जाना चाह रहा है ये सब तो एलिजिबिलिटी पूरा करता ही है। अब चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं कि और क्या क्या मैटर पर काम कर रहे हैं। उम्र सीमा की बात करें तो गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, यानी एकदम करंट बच्चा जो एकदम फ्लो में है, एकदम नया बच्चे का सिलेक्शन इस बार होने जा रहा है। तो नए बच्चों को एक बार हम फिर से बता दें कि अगर आप बेहतर तरीके से विदाउट एनी सिस्टम यानी किसी प्रलोभन में ना आकर के सीधा सीधी अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा, और आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको ज्यादा अपने फिजिकल एफिशिएंसी पर ध्यान देना है, वही आपको अंतिम रूप से बहुत अच्छे जगह पे ले जाएगा। तो आप मोटा मोटी अगर पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा, और मोटा मोटी की चीज के लिए आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ये नहीं कि आप विद्वान बनना शुरू कर दीजिएगा, बस इतना कीजिएगा कि जो 18 से 25 साल के बच्चे होते हैं उनका जो
टेंडेंसी होता है कि वो कम से कम पढ़ करके बेहतर परफॉर्म करे। और आपको सिपाही बनना है तो निश्चित तौर पर आप एक अपना लिमिटेशन तैयारी कीजिएगा और फिजिकल के लिए जितना एफर्ट है वो लगा दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। अब चलते हम लोग बात करते हैं कि आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम 18 और 25 अधिकतम 25 वर्ष है। ये सब उसी से संदर्भित बातों का है। अब जिनको गृह रक्षकों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई, जब होमगार्ड में जो काम कर चुका अगर वो बिहार पुलिस की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करता है तो उसको 5 साल की छूट दी गई है। यानी इसका मतलब है कि नौकरी में है तो नौकरी के लिए एक प्रिविलेज आपको मिल गया है। खैर इस सब बात पर हम लोग चर्चा उतना, आरक्षण का जो क्षैतिज वाला लेटरल अभी तुरंत बताए थे कि हर एक कैटेगरी का लेटरल जो है 35% आपको लेटरली रिजर्वेशन की बात है। लेकिन यहां पर एक आरक्षण से एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपको बता दें, बड़ा मजेदार लगेगा आपको कि आरक्षण से संबंधित, रिजर्वेशन से संबंधित एक और मुद्दा है कि जैसे मान लीजिए कि यूआर का सीट कुछ है, इसका 35% लेटरल एंट्री है, यानी महिलाओं के लिए आरक्षित है कि नहीं। अगर ये तो है ही, जैसे ओबीसी मेल है, इसका 35% लेटरल एंट्री है, इसे सब मानिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, अगर ओबीसी महिला है तो उनको अलग से 3% का सुविधा है, इसको जाने मत दीजिएगा। यानी ओबीसी मेल में तो आप आ ही सकते हैं। देखिए आपके लिए चांस कहां है, आप यूआर में अपना जगह बना सकते हैं, आप ओबीसी मेल में अपना जगह बना सकते हैं, ओबीसी फीमेल में अपना जगह बना सकते हैं। और तब भी नहीं हुआ तो कम से कम 3% का व्यवस्था आप लोग के लिए है। यानी ओबीसी महिला एकदम कंसस हो जाइए, आप लोग के लिए बेहतर व्यवस्था है। आपके पास जोन तैयार है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। उम्र भी 18 से 25 है, नए बच्चे इसमें शामिल होंगे, बहुत मजा आएगा इस एग्जामिनेशन को देख करके। तो निश्चित तौर पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। सीधा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। हाँ एक और चीज है कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका जो पेपर वगैरह है वो सही आप लोग बना लीजिएगा। जैसे हम लोग क्रीमी लेयर वाला जो पेपर होता है उसको एकदम सही, जो टाइम आपका मांग रहा है उस सही टाइम पे बनाइएगा। जो ईडब्ल्यूएस का मामला है वो सही टाइम पे मांग रहा है, उसको पूरा बढ़िया से आपको एक बार रीड करना है। हम एक बार उस पर बात भी कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं इसके लिखित परीक्षा में 30% कम से, मतलब निश्चित रूप से मेरिट बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर 30% का सवाल ही कहां बनता है। अब चलते हैं यहां पर, हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस को। देखिए सिलेबस यहां पर देखिएगा तो थोड़ा मजा आपको आएगा। हम सिलेबस की बात करते हैं, हम सीधी बात करते हैं कि आप अपने आयरन गेट को तोड़ करके फिजिकल के लिए एंट्री कैसे लीजिएगा। देखिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी 10th लेवल तक के चीजों को ही पढ़ना है बाबू, अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, फिर गणित, सामाजिक विज्ञान। आप सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो यह सिलेबस किस लेवल का पूछा है, 10वीं कक्षा का। तो हमारे ख्याल से अगर एससीईआरटी के लेवल का पूरे 10वीं कक्षा की चीजों को बता दिया जाए और खासकर उसका प्रॉम्प्ट क्वेश्चन बता दिया जाए, जो ऊपर का सवाल है उसको अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो हमको नहीं लगता कि कोनो दिक्कत होने वाला आप लोग को है। वैसे भी बता दें कि सिपाही परीक्षा के लिए एकदम नॉर्मल रहिए, कोई बहुत बड़ा विश्लेषण का बात नहीं है, लेकिन सारे सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बेहतर होनी चाहिए। यानी आपको हिंदी भी आना चाहिए, अंग्रेजी भी आना चाहिए, विज्ञान भी आना चाहिए, सब आएगा तब फिर आप बहुत बेहतर काम कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इस बात का, लिखित परीक्षा तो आप समझ गए एससीईआरटी बुक में, लेकिन थोड़ा सा एक बात है आरक्षण वाले मुद्दे पर, यानी ईडब्ल्यूएस, इन सभी चीजों से संबंधित कुछ बात। देखिए ये फिजिकल है, बाद में बात करेंगे फिजिकल का। जब रिटर्न आप क्वालिफाई कर जाएगा तो फिजिकल आइएगा और फिजिकल ही आपको बेहतर जगह पर पहुंचा देगा। फिजिकल वाला पर बात कोई करने का जरूरत है नहीं। अब यहां पर सबसे बड़ा बात है दस्तावेज, तीसरे सिस्टम में दस्तावेज का सत्यापन होगा। हम बस बात कर रहे थे थोड़ा सा जो लेवल का, कि वो जो चीज है आपको कैसे बनाना है उस पर हम लोग थोड़ा काम कर ले। अब देखिए हाँ यही बात कर रहे थे, ये चीज को जरा सा ध्यान से पढ़िएगा कि कट ऑफ की तिथियां, ये तो कट ऑफ की तिथियां हैं। अब यहां पर देखिए आपका ईडब्ल्यूएस का मामला आएगा और ये सब सारी चीजों का आवेदन पत्र आया है ना, इसी में पंजीकरण, रद्दीकरण, ये सब बढ़िया से देख लीजिएगा। ये सब एक लाइन को बढ़िया से पढ़ लेना है। देखिए हम रिजर्वेशन वाले सिस्टम पर बात करना चाह रहे हैं, जरा सा देखिएगा। हाँ ये जरा सा देखिएगा, यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है सामान्य,
सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के तत्कालिक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र है। यानी समझिएगा, कार्मिक का मतलब होता है जो वैकेंसी कराने के लिए ये तत्पर रहती है वो कार्मिक विभाग है, और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हैंडल कर रही है उसका एक पत्रांक दिया हुआ है। इसमें साफ और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शैक्षणिक अर्हता दिनांक 18/4/2025, यानी आपका जो भी शैक्षणिक अर्हता है इतना तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए दिनांक इतना तक आवेदन समर्पण अंतिम तिथि है, मतलब इतना के बीच में आपका ये बन जाना चाहिए, ये जो आवेदन समर्पण की तिथि है। अच्छा, कुछ लोग निवास प्रमाण पत्र के लिए थोड़ा बेचैन हो जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आवासीय कभी चेंज होने वाला है नहीं, और जाति तो कभी चेंज होने वाला नहीं। तो हमारा चेंज क्या होता है, हमारा चेंज होता है आय, इनकम चेंज होता है। तो इनकम अगर चेंज होगा तो ईडब्ल्यूएस चेंज हो जाएगा। बस इसी पर आप लोग करिएगा काम। क्रीमी लेयर रहित प्रवाह, देखिए यहां पर क्रीमी लेयर दिनांक इतना आवेदन समर्पण के, जैसे क्रीमी लेयर में क्या है ना कि वैसे लोग जिनका इनकम ज्यादा है तो उसके लिए ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए बनाना पड़ेगा उसको पेपर। तो पेपर में ध्यान रखिएगा कि देखिए ये चेंज होने वाला चीज है, जिसमें बदलाव है उस पेपर को जरूर आप लोग बनवा लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। और आपके पास 1 महीना टाइम है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर पेपर नहीं तो पेपर को बनवा लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये सारे चीज को अगर आप लोग बहुत बारीकी से, ये लाइन को बारीकी से देख लीजिएगा क्या 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 डिमांड है, और निश्चित रूप से अगर इन चीजों को आप बेहतर तरीके से देखते हैं तो आपका काम हो जाता है। देखिए, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो भी चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं उसको समझिएगा, थोड़ा सा समझेंगे तो काम हो जाएगा। बस इतना जानिए कि बिहार पुलिस में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपका जो बैरिकेडिंग है, ध्यान रखना है। बैरिकेडिंग मतलब जो पुलिसिंग की तैयारी करा चुका वहीं आप अपने सेफ जोन में है, मतलब पूरी तरह से सुरक्षित है। नहीं तो पता चला कि जो शिक्षक की बहाली करा रहा था वो भी बिहार पुलिस का कराना शुरू किया, जो यूपीएससी करा रहा था वो भी बिहार पुलिस। तो इसका एक अपना सिलेबस है। बस सिलेबस का डिमांड है कि 10th लेवल का सब जो चैप्टर है वो बढ़िया से हो जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम आकर के बस इस वीडियो के, इस प्रचंड प्रहार के माध्यम से बने रहिएगा, इस चैनल के माध्यम से बने रहिएगा। पूरे बिहार पुलिस में ऐसा कोई सेक्शन हम नहीं छोड़ेंगे जिसमें कहीं कोई आपको परेशानी होने वाली है। और साथ ही साथ उन बच्चों को भी सूचना देंगे जो अन्य तैयारी करें, जैसे कोई दरोगा का तैयारी करेगा। ऐसा थोड़ी है कि कंसेप्ट देंगे तो दरोगा से कमजोर क्वेश्चन आएगा। और ये आप लोगों को तो पता ही है कि ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन है किसी मामले में दरोगा से कमजोर क्वेश्चन है। हम तो मानते हैं कि अगर बिहार पुलिस के सवाल को देखा जाए, अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो सभी क्वेश्चन पर भारी पड़ता है। ग्रुप बी के क्वेश्चन को देखा जाए तो करीब करीब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पर भारी पड़ता है। तो यहां पर यह निर्धारण करना कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये कमजोर क्वेश्चन है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सकता है कि अगर सारे बच्चे जो अन्य तैयारियां कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से चीजों को देखेंगे तो हो सकता है उनकी तैयारी में इजाफा हो। और हम तो बोलेंगे कि जो कोई बच्चे अगर इस चीज की तैयारी में लगे हुए हैं तो लगातार बने रहिए और आप अपने काम को कीजिए। बिहार पुलिस में ये इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को अपने नाम कर लीजिएगा। और हम जैसे ही आपका फॉर्म का सूचना आ चुका है, यानी 18 तारीख जो डेडलाइन है, उस 18 तारीख यानी फॉर्म भरने से फॉर्म के लास्ट दिन तक कम से कम हम आपके 25% सिलेबस को यूट्यूब के माध्यम से, प्रचंड प्रहार के माध्यम से, सेंट्रल एग्जाम के माध्यम से टोटल खत्म कर देंगे और आपका काम बेहतरीन तरीके से कर देंगे। तो यूनिफॉर्म वाला जो चैनल है वो यूनिफॉर्म वाला चैनल प्रचंड प्रहार के रूप में आता है। लेकिन अगर सिविलियन के लिए जाते हैं तो एग्जाम सेंट्रल की बात करें तो एग्जाम सेंट्रल में, यानी सब चैनल पर हम लोग आकर के सिर्फ और सिर्फ हम लोग का काम है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपने सिस्टम से जोड़ना और उसे सही रास्ते पे पहुंचाना। चूंकि हमें पता है कि जैसे ये वैकेंसी आई है, जो कल तक शिक्षक की तैयारी करा रहा था, जो कल यूपीएससी का बैनर लगाए हुए था, वो भी बिहार पुलिस में कूद जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि हम तैयारी करा लेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि हर एक चीज का अपना एक जोन होता है, उस जोन में ही वो बेहतर खेल पाते हैं। अगर उनको दूसरे जोन के खिलाड़ी उनको मिल जाएंगे, दूसरे जोन के कोच मिल जाएंगे तो शायद उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। अगर दरोगा और सिपाही जैसे विद्यार्थियों का मर्म अगर हम समझ सकते हैं तो निश्चित तौर पर एक लंबा एक्सपीरियंस है और हम उनके अंदर चलने वाले हर बातों को समझ पाएंगे कि उनका फिजिकल स्टेटस कैसा होना चाहिए, उनका रिटर्न का सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप बने रहिएगा इसी जो चैनल पर, जिस माध्यम से आप वैकेंसी के डिटेल देख रहे हैं, इसी माध्यम पर आप बने रहिएगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि किसी भी तरह से 18 से जो 25 वर्ष के बच्चे हैं उनका प्रीलिम्स का कोई टेंशन नहीं रहने देंगे। जितना सेक्शन है इसी यूट्यूब के माध्यम से आप तक सारा डिटेल आपको पहुंचाएंगे। और इस बार हमारी कोशिश है कि जितना सीट दिया गया है उस सीट में ज्यादा सीट पर कब्जा करने का
क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे लाभान्वित हों। क्योंकि हम एक वार्म अप करना चाह रहे थे, तो एक पुलिस की वैकेंसी हमारे लिए वार्म अप आ गया। वैसे टारगेट दरोगा भी है, दरोगा जैसे वैकेंसी आएगा उसमें हम खुल करके सामने आएंगे, क्योंकि वार्म अप के लिए एक जगह बनना जरूरी था। तो निश्चित तौर पर आप लोग सब बने रहिएगा। ये आप मेरा लिबास जरूर देख रहे होंगे कि भाई ये रंग में इस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो हमें ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं था। हम जिस माध्यम में थे, जिस तरह से थे, उसी तरह से आपके सामने आ चुके हैं। और आप बस बने रहिएगा, बने रहिएगा और बने रहिएगा। आपको कोई दिक्कत बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में नहीं होने देंगे। फिर से इस बात को अगर हम एग्री कर रहे हैं तो पुराने जितने भी बच्चे हैं उनसे जरूर एक बार सलाह लीजिएगा कि वो सलाह करके YouTube के माध्यम से इन बातों को रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा दिया गया जो भी सेगमेंट होगा, हाँ लेकिन स्वाध्याय आपको करना पड़ेगा, तैयारी आपको करना पड़ेगा। तैयारी में किसी तरह का गिरावट नहीं होना चाहिए। अगर गिरावट होता है, अगर आप ही पीछे हट जाते हैं, तो फिर हमारा प्रयास कम, हमारा कितना भी प्रयास होगा वो किसी तरह से आपको सफल बनाने में सहायक नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर हम जो आपको डायरेक्शन देंगे, हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उसको तैयार करना है और प्री निकालना है, आपको आयरन गेट को तोड़ देना है। बाकी तो आप फाइनल सिस्टम तो अपने फिजिकल के आधार पर बना ही लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और वंदे मातरम। बुलंदी के साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब हमारा आगाज 18 तारीख से आप लोग के लिए लगातार शुरू रहेगा। पूरी तरीके से बने रहिएगा और पूरे शिद्दत के साथ इस चैनल पर बने रहिएगा। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और इस बार मिशन बिहार पुलिस, मिशन दरोगा दोनों को तय करके जाएंगे।